देखो प्यारे बच्चों, शांति से समझो, इत्मीनान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है आपका लॉजिक गेट्स। पिछले लेक्चर में मैंने लॉजिक गेट्स शुरू किया था। एक हो चुका था आपका और गेट। बाकी के जो 4 गेट्स हैं वो अब आज के इस लेक्चर में आपको बताए जा रहे हैं। तो दूसरा हमारा एंड गेट था। लॉजिक गेट्स में दूसरा बेसिक गेट्स कौन कौन हैं? हाउ मेनी बेसिक गेट्स इन लॉजिक गेट? देयर आर 3 बेसिक गेट्स। अब आप इसमें से दूसरा वाला पढ़ने जा रहे हैं, एंड गेट। एंड का मतलब ही होता है और। इसे और था हिंदी में और इंग्लिश में, और दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। एंड का मतलब हुआ कि जितने भी स्विच हो, सारे स्विच जब ऑन करेंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा। जब सारे स्विच ऑन हो, कुछ ऑन हो कुछ ऑफ हो तो फिर नहीं जलेगा। इसको ऑन एंड गेट कहते हैं, एंड गेट। इसमें भी दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होते हैं। इनपुट समझ गए आप लोग? किसको बोलेंगे? स्विच को, है ना, स्विच को, दरवाजे को, है ना। तो सर्किट का दरवाज़ा कौन हो गया? उसी से अंदर आता है करंट, इसलिए उसका नाम इनपुट रखा गया। ये आउटपुट के रूप में कहाँ मिल रहा है? बल्ब में, फैन में, हीटर में, तो आउटपुट हो गया। तो एंड गेट जो होगा, एंड गेट, इसमें 2 से ज़्यादा दरवाजे होंगे। मतलब 2 से ज़्यादा, कम से कम 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, एक नहीं होंगे। कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे? इनपुट्स। बट हर एक लॉजिक गेट में आउटपुट एक ही होता है। इनपुट कई होंगे लेकिन आउटपुट हमेशा कितना होता है? एक होता है, 1 होता है। तो आप ये फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह का अरेंजमेंट सीरीज में किया जाता है। एंड गेट में जो स्विच आर अरेंज्ड इन सीरीज ऑर्डर। इसका बोलियन अलजेब्रा जो होगा, एंड बोलियन में आपने डॉट का मीनिंग पढ़ा था। एंड डॉट का मीनिंग क्या था? एंड। इसमें ए डॉट बी सी लिखेंगे या ए डॉट बी डॉट सी को डी लिखेंगे। सिंबल जो बनाएंगे स्टाइलिश डी बनाएंगे। डी को थोड़ा क्या कीजिए, स्टाइलिश कीजिए, पूरा थोड़ा सीधा ले जाइए, फिर कर्व खींचिए, और यहाँ पे कम से कम 2 इनपुट दिखाइए और एक आउटपुट। ए बी इनपुट होगा, सी आउटपुट। जैसे इस फिगर में भी दिखाया जा रहा है कि 2 स्विच ए और बी, ये दोनों इनपुट्स हो गए और सी हमारा आउटपुट हो गया। अब दोनों स्विच ऑफ है तो क्या बोलेंगे? 0 0। स्विच ऑफ को क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ को क्या बोलते हैं? दोनों स्विच ऑफ है तो दोनों को क्या बोलेंगे? तो क्या अरमान? बल्ब जलेगा। दोनों स्विच देखिए, यहाँ पे दोनों स्विच समझिए, पुल समझिए। कुछ समझने नहीं समझ में आता था, पुल समझिए। जैसे ये भी पुल टूटा हुआ है, ये भी पुल टूटा। क्या आप यहाँ जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नहीं को क्या बोलते हैं? 0। अब देखिए, एक पुल तो बन गया, दूसरा पुल नहीं बना। एक पुल या मतलब बन चुका है वो, दूसरा नहीं बना। क्या यहाँ पे पहुँच पाइएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? कैफ, ये पुल तो बन गया लेकिन ये नहीं बना। क्या पहुँच पाएंगे? ये पुल नहीं बना, छलांग मार गया। क्या होगा? ये 0। अब दोनों पुल बन गया तो चल पहुँच जाइएगा ना यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? आया समझ में? कोई ऐसा जिसको नहीं आया? क्या अबू नसर साहब खड़े हो जाए? नहीं आया समझ? फिर उसको क्या खड़ा कर रहे हैं? उसको नहीं आया क्या? अगला आप ही बताएंगे। अब अगला है नॉट गेट। ये उल्टा गेट होता है, उल्टा। ऑफ होगा तो ऑन, ऑन होगा तो ऑफ। स्विच ऑफ करेंगे बल्ब जल जाएगा, ऑफ करेंगे तो जलेगा, ऑन करेंगे तो बुझ जाएगा। 2 वे स्विच में ऐसा लगाया था, 2 वे स्विच। मेरे घर में भी कई स्विच इस तरह का है, ऑन पे ऑफ, ऑफ पे ऑन होता है।
देख सकते हैं आप। तो ऐसा कैसे होता है? इसमें क्या कहा गया, एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा, विच कंटेन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट, वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। एक ही इनपुट होंगे, एक ही आउटपुट होंगे। एंड आउटपुट कब मिलेगा? जब स्विच ऑफ हो। आउटपुट इज ऑब्टेन्ड व्हेन स्विच इज ऑफ। इसका बूलियन अलजेब्रा होगा A डैश इक्वल B। इसका सिंबल में एक ट्रायंगल बनाएंगे और एक सर्कल बनाएंगे। इसमें जो अरेंजमेंट होगा, स्विच इस तरह से अरेंज होता है। ये A हो गया, ये B हो गया। तो अब स्विच ऑफ है तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे रिजवाना? क्या लिखेंगे? क्या बॉल जलेगा? क्या बोले? ऑफ में ही जलेगा। ऑन करेंगे, 0 में 1, एक इनपुट एक आउट, एक इनपुट और एक ही आउटपुट होते हैं। एक इनपुट, ये कैसे? देखिए, इस कुछ इस तरह से सजाया जाता है स्विच को। ये ब्रिज हो गया, स्विच क्या हो गया? पुल मानिए। स्विच को क्या मानिए? पुल। अगर ये पुल टूटा हुआ है तो मजबूरी है वहाँ जाना ही है आपको, ऐसे घूम के आना पड़ेगा। लेकिन जब पुल बन जाए तो वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे घूम जाएंगे। तर्क, नाम में क्या? लॉजिक, गेट्स। ये सिंपल सर्किट नहीं है, यहाँ सब कुछ क्या लॉजिक पे बेस्ड होता है। ये स्विच ऑफ होगा तो इसको क्या लिखेंगे? 0। ए फुरकान था, अरशद ध्यान दो, ये अगर 0 है मतलब स्विच ऑफ है, पुल टूटा हुआ है। जब पुल टूटा हुआ है तो करंट यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए, इसको ऑन कर दीजिएगा। जैसे आप भी खोजते हैं ना सीधा रास्ता, शॉर्टकट, तो करंट भी खोजता है शॉर्टकट। तो जब इसको शॉर्टकट मिल जाएगा तो यहाँ कहाँ जाएगा? वो लॉजिक देना है, तर्क देना है। इसलिए बोलते हैं जब ऑफ होगा तो यहाँ करंट जाएगा, 0 तो 1, 1 तो 0, ऑफ तो ऑन, ऑन तो ऑफ। नाम ये नॉट गेट, इसलिए नॉट रखा गया इसका। ऑफ होगा तो ऑन, ऑन होगा तो ऑफ। 0 रहेगा इनपुट, आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। अब आप मिक्स गेट पढ़ेंगे। मिक्स गेट में आपको मैंने कहा 2 गेट पढ़ने, कौन कौन? नॉर और नैंड। नॉर गेट, देखिए नाम को पकड़िए तो ये नॉट प्लस और से मिलके बना है, लगता है ना? नॉर किससे मिक्स होके बना? नॉट प्लस और, नॉट प्लस और। ये मिक्स गेट है और इट इज फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ 1 नॉट गेट एंड 1 और गेट। नॉट प्लस और को जब जोड़ा तो आप ये कह सकते हो इसका टी हटाया, इसका ओ हटाया, जोड़ दिया तो नॉर गेट बन गया। इसका जो सिंबल है आपने और का पढ़ा, प्लस होता है, A + B C लिखेंगे और नॉट के लिए यहाँ पे डैश लगा देंगे। नॉट का सिंबल की मेथड तो डैश लगाते हैं, आप डैश लगाएंगे। अब आप सिंबल अभी आपने पढ़ा था मछली का मुंह होता है और गेट का, तो और गेट का बनाइए। और नॉट में सिंबल क्या है? एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, एक सर्कल। ट्रायंगल हटाइए, इसका सिर्फ सर्कल लगाइए। और का पूरा बनाइए जैसे बनाते हैं और गेट का सिंबल। और नॉट का सिर्फ ट्रायंगल हटा के सिर्फ सर्कल लगा दीजिए, तो इट इज़ द सिंबल ऑफ नॉर गेट। इसमें जो स्विच का अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कब आउटपुट मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। अरे हम तो भूल गए। तो चलिए, अगर दोनों ऑफ होगा, ये दोनों स्विच क्या होगा? ऑफ होगा, क्या बल्ब जलेगा? दोनों पुल टूटा हुआ है तो वहाँ जाना ही है आपको, तो ये 1 हो जाएगा। दोनों पुल टूटा हुआ है तो इधर से तो नहीं छलांग मारिएगा, यहीं से घूम के ही आना होगा। लेकिन एक भी पुल बन गया तो उधर जाने की ज़रूरत अब नहीं है। एक पुल बन गया, ये वाला बन गया, ये नहीं बना, क्या दिक्कत? हम यहीं से घूम जाएंगे। वहीं से घूम गए तो यहाँ तो करंट नहीं गया तो ये 0 हो गया।
ये टूटा हुआ लेकिन ये बन गया, तब भी वहां जाने की जरूरत नहीं है, दोनों भूल गया। अब तो और भी नहीं जाएंगे हम, दोनों पुल बन गया, यहाँ जाएंगे। अब सी पे जा रहे हैं, सी पे नहीं जा रहे हैं, नहीं मतलब 0, पहुंच गया करंट वहां तो 1, नहीं पहुंचा तो 0। इसका नाम कौन सा गेट हो गया? नॉर गेट। कैसे बना? एक नॉर को किसको किसको मिलाया? आप लोग आगे आगे, कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं, उन लोगों को पैर नहीं खड़ा होने का क्या? तुम लोग इतना आगे कहाँ आ गया? अब अगला गेट कौन सा है हमारा? नैन गेट। अभी ये गिर है। अगला कौन सा गेट है? कैसे बनेगा? नाम से पकड़िए, नॉट प्लस एंड। एक नॉट गेट होगा, एक एंड गेट होगा, दोनों को मिक्स कर देंगे, नया गेट बनेगा नैंड गेट। इसका सिंबल आप याद, इसका पहले बोलिए ना अलजेब्रा। एंड का क्या था? ए इंटू बी इक्वल सी, ए डॉट बी इक्वल सी। नॉट में क्या लगाते हैं? डैश। ए इंटू बी के ऊपर डैश लगा दीजिए, बराबर कर दीजिए सी, बराबर कर दीजिए। बोलिए ना अलजेब्रा, इसका हो गया ए इंटू बी ऊपर डैश इक्वल सी। इसका सिंबल क्या होगा? एंड का बोले स्टाइलिश डी, और नॉट का सर्कल लगा दीजिए, नॉट का सर्कल लगा दीजिए। नहीं लगा हुआ? उसमें लगा हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? यहाँ पे सर्कल लगा देंगे। ये अभी तो पूरा एंड का बना हुआ है, इसमें जब तक सर्कल नहीं लगाएंगे ये इसका नहीं होगा, एंड का नहीं होगा। दोनों को मिक्स करना है, एंड का हो गया और नॉट का हमने सर्कल लगा दिया, तो सिंबल हो गया किसका? नैंड गेट का। इसमें स्विच कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। अब आप लोगों को बताना है, इसमें जिनसे पूछे वही बताएं। चलिए शुरू करते हैं गालिब से। अब ये दोनों स्विच ऑफ है, तो क्या यहाँ सी में क्या लिखे? 0 या 1 लिखे? क्या लिखे? वेरी गुड। क्या लिखेंगे? बैठ जाइए आप। ये 1 एक 0, अब एक पुल बना, दूसरा नहीं बना, क्या लिखेंगे? बाकी से नहीं पूछ रहे हैं, एक ही से पूछ रहे हैं। मतलब ये पुल बना है लेकिन ये टूटा हुआ है, कैसे आएंगे इधर? नहीं ना आ पाएंगे, यहीं से आना पड़ेगा। करंट यहाँ जाएगा तो जाएगा तो 1। बैठिए अब। अब इसमें देखिए, ये तो ऑफ है, ये पुल नहीं बना, ये पुल बनी है, क्या लिखे थे? 0 या 1? यहाँ तक करंट जाएगा, इसमें सी में, सी देखो ना, सी लिखा हुआ है। ये पुल नहीं बना, टूटा हुआ 0, ये पुल बन गया 1, तो क्या करंट वहां जाएगा? तो ये पुल टूटा, इधर से तो नहीं आ सकते हैं आप, इधर से नहीं आएंगे तो वहां से जाना पड़ेगा, तो जाएगा तो 1, नहीं जाएगा तो 0। दोनों पुल बन गया, दोनों पुल बन गया, शॉर्ट रास्ता मिले तो वहां क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। इस तरह से ये आपका पांचों जो गेट था, आपको पढ़ना था, जो आपके सिलेबस में है, वो आपका पूरा हुआ। अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिर दिख रहे हैं आप, नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि इससे हम ऑल 3 गेट प्राप्त कर सकते हैं। नैंड गेट एंड नॉर गेट आर कॉल्ड, क्यों लगे रही है? मेन चीज यहाँ पे भी हो रहा है ना, पढ़ा खत्म हो गया। NAND gate and NOR gate are called universal gate because from these 2 gates we can obtain all basic gates. यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या रहता है कि शो दैट, आपको ये दिखलाना है NAND गेट, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ये। NAND गेट या कभी कभी पूछेगा NOR गेट इज यूनिवर्सल गेट। किन गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं? किनको किनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट?
क्यों कहते हैं? इनसे और सभी बेसिक गेट्स निकाले जा सकते हैं, और सभी बेसिक गेट्स निकाले जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल गेट है। ये दिखाना है, निकाल के दिखना है आपको। नैंड गेट से भी तीनों बेसिक गेट्स बन जाएंगे और नॉट गेट को भी। इसके लिए 2 या 3 को हम लोगों को मिक्स करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग शाम में देखेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।